एक नगर में एक राजा रहता था। वह राजा अपने मंत्रियों से कोई न कोई सवाल करता रहता था और जवाब न दे पाने पर उन्हें कठोर सजा सजा देता था। ऐसे ही एक बार राजा अपने दरबार में बैठा था मंत्रियों के साथ, और राजा ने इस बार प्रश्न नहीं किया, क्योंकि राजा की बेटी की तबीयत बहुत खराब होने पर वह बहुत उदास था। तभी एक मंत्री राजा से बोला, क्या बात है राजा साहेब, आप बहुत परेशान लग रहे हो। तभी राजा बोला, हाँ, क्योंकि मेरी बेटी की बहुत बीमार है और मुझे एक वेद ने बोला है कि तुम्हारी बेटी जब ही बचेगी जब इसे कोई पका हुआ संतरे का फल लाकर इसे खाने को देगा, तभी तुम्हारी बेटी ठीक होगी। राजा ने कहा, अगर आप सभी मंत्रियों में से मुझे पका हुआ संतरे का फल लाकर देगा, मैं उसे मालामाल कर दूंगा, नहीं तो मैं आप सभी मंत्रियों को कठोर से कठोर सजा दूंगा। सभी मंत्री डर गए और एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। एक मंत्री बोला, ऐसा फल कहाँ मिलेगा जो राजा की बेटी को ठीक कर दे। सभी मंत्री राजा के यहां से संतरे का फल ढूंढने के लिए चले गए। उन मंत्रियों में से एक मंत्री बहुत साहसी और बहादुर था। वह एक दूर जंगल की तरफ निकल गया। मंत्री खाना और पानी लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में एक बुधिया मिली जो कि बहुत बूढ़ी थी। वह बहुत भूखी और प्यासी थी, और जैसे ही मंत्री को बुधिया ने देखा तो बुधिया बोली, अरे बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मंत्री ने खाना और पानी उस बुधिया को दे दिया। बुधिया खाना खाने के बाद देखा कि ये बेटा बहुत उदास है। बुधिया बोला, बेटा, आप इतने उदास क्यों हो? तभी मंत्री सारी बातें राजा की उस बूढ़ी को बता देता है। बरिया बोली, बस इतनी सी बात पर उदास हो बेटा, चिंता मत करो, समझो तुम्हारी मंजिल मिल गई। मंत्री बोला, वो कैसे? बरिया बोली, आप इसी रास्ते थोड़ा आगे चलना, आपको वो संतरे का पेड़ मिल जाएगा। मंत्री बरिया का आशीर्वाद लिया और चल दिया। आगे चलकर देखा कि संतरे का पेड़ और बहुत सारे फल चमक रहे हैं। मंत्री देखकर बहुत खुश हुआ। मंत्री ने संतरे तोड़कर झोले में भर लिए और फल लेकर राजा के पास पहुंचा, और वो फल राजा ने अपनी बेटी को दिया और उसकी बेटी ठीक हो गई, और राजा बहुत खुश हो गया मंत्री से। राजा ने मंत्री का विवाह अपनी बेटी से कर दिया और मंत्री को राजा बना दिया, और सभी मंत्री की सजा भी माफ कर दी। कहानी से सीख, हमें कभी कठिन परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए।